कल्पना कीजिए, हर महीने की पहली तारीख को आपके बैंक अकाउंट में सैलरी आती है। कुछ घंटों के लिए आपको लगता है अब सब ठीक हो जाएगा। फिर रेंट चला जाता है, ईएमआई चली जाती है, घर का खर्च निकल जाता है, कुछ ऑनलाइन शॉपिंग, कुछ दोस्तों के साथ बाहर खाना, कुछ अचानक आने वाले खर्च, और महीने के आखिर में वही सवाल, पैसा गया कहां? अजीब बात है ना। हम में से बहुत से लोग पैसा कमाना सीखते हैं, लेकिन पैसा रखना, बढ़ाना और अपने लिए काम करवाना नहीं सीखते। स्कूल हमें मैथमेटिक्स सिखाता है, लेकिन मनी मैनेजमेंट नहीं। हम नौकरी करना सीखते हैं, लेकिन वेल्थ क्रिएट करना नहीं। हम सैलरी बढ़ाने के बारे में सोचते हैं, लेकिन अपने खर्चों को कंट्रोल करने के बारे में बहुत कम सोचते हैं। और यही वजह है कि कई बार अच्छी इनकम वाला इंसान भी फाइनेंशियली परेशान रहता है, जबकि कोई सामान्य इनकम वाला व्यक्ति धीरे धीरे वेल्थ बना लेता है। आज की कहानी इसी सवाल से शुरू होती है। एक ऐसे इंसान की कहानी जिसे लगता था कि उसकी प्रॉब्लम कम सैलरी है, लेकिन धीरे धीरे उसे पता चला उसकी असली प्रॉब्लम सैलरी नहीं, उसकी फाइनेंशियल हैबिट्स थी। उसका नाम था विवान। विवान कोई राजा नहीं था, उसके पास कोई बड़ी कंपनी नहीं थी, न कोई इनहेरिटेंस था, न कोई मैजिकल शॉर्टकट। वह बिल्कुल ऑर्डिनरी इंसान था, लेकिन उसके अंदर एक चीज एक्स्ट्रॉर्डिनरी थी। वह अपनी जिंदगी बदलना चाहता था। यह कहानी जॉर्ज एस क्लासन की प्रसिद्ध किताब द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन से प्रेरित उन्हीं टाइमलेस प्रिंसिपल्स को एक नई, मॉडर्न और इमोशनल कहानी के रूप में समझने की कोशिश है। यह किताब केवल अमीर बनने की बात नहीं करती, ये हमें सिखाती है कि पैसा कमाना एक स्किल है, पैसा बचाना एक डिसिप्लिन है, पैसा बढ़ाना एक सिस्टम है, और वेल्थ बनाए रखना विजडम है। तो अगर आप स्टूडेंट हैं, यंग प्रोफेशनल हैं, बिजनेस करते हैं, या लाइफ के उस स्टेज पर हैं जहां आप सोच रहे हैं मैंने इतने साल काम किया फिर भी मेरे पास फाइनेंशियल फ्रीडम क्यों नहीं है, तो ये कहानी आपके लिए है। क्योंकि शायद आपको ज्यादा पैसे की जरूरत नहीं, शायद आपको पैसे के साथ एक नया रिलेशनशिप बनाने की जरूरत है। तो चलिए शुरू करते हैं विवान की कहानी। सुबह के करीब 7 बजे थे। विवान बैल्कनी में खड़ा था, हाथ में चाय का कप था और सामने शहर की बिल्डिंग्स धीरे धीरे जाग रही थीं। लेकिन विवान की आंखों में नींद नहीं थी। उसके फोन पर बैंक का मैसेज आया था, सैलरी क्रेडिटेड। उसने हल्की सी स्माइल की। इस बार शायद कुछ बचा लूंगा, लेकिन उसे खुद भी पता था कि यह सेंटेंस वह पिछले कई महीनों से बोल रहा था। उसकी सैलरी बुरी नहीं थी, लेकिन महीने का खर्च सैलरी से हमेशा थोड़ा आगे निकल जाता था। उसने फोन खोला, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, ईएमआई, क्रेडिट कार्ड, फूड डिलीवरी, सब्सक्रिप्शंस, शॉपिंग, फैमिली एक्सपेंसेस, और फिर बैलेंस देखकर उसका चेहरा शांत हो गया। इतना शांत जैसे किसी ने उससे कुछ छीन लिया हो। उसका दोस्त समीर कमरे में आया। क्या हुआ? विवान ने फोन उसकी तरफ बढ़ाया। यार, पैसा टिकता ही नहीं। समीर हंसा। भाई, इनकम बढ़ा। विवान ने कहा, बस यही प्रॉब्लम है, इनकम कम है। समीर कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, क्या तू सच में मानता है कि तेरी सारी प्रॉब्लम इनकम की वजह से है? विवान ने कहा, और क्या? समीर ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस एक सवाल पूछा, अगर अगले महीने तेरी सैलरी डबल हो जाए तो? विवान की आंखें चमक गईं। तो लाइफ सेट? समीर मुस्कुराया। और अगर तेरे खर्च भी डबल हो गए तो? विवान चुप हो गया। उस रात वह काफी देर तक सो नहीं पाया। उसने पहली बार अपने खर्चों को ध्यान से देखा। उसे एक अनकंफर्टेबल ट्रुथ दिखाई दिया। वह जितना कमाता था, लगभग उतना ही खर्च करने का कोई ना कोई कारण उसके पास होता था। उसे लगा था कि वेल्थ का मतलब है ज्यादा कमाना, लेकिन शायद वेल्थ का पहला स्टेप कुछ और था। अगले दिन वह अपने पुराने मेंटर से मिलने गया। उनका नाम था डेव मल्होत्रा। डेव कभी विवान के पिता के साथ काम करते थे। अब वे बिजनेस से रिटायर हो चुके थे। विवान ने अपनी प्रॉब्लम बताई। डेव ने ध्यान से सुना, फिर उन्होंने टेबल पर एक कॉइन रखा और कहा, विवान, ये कॉइन छोटा है, हाँ, लेकिन अगर हर बार जब पैसा तेरे हाथ में आए तू उसका एक हिस्सा खुद के लिए रख ले। उन्होंने कॉइन विवान की तरफ बढ़ाया। तो यही छोटा कॉइन धीरे धीरे तेरे लिए आर्मी बन सकता है। विवान ने पूछा, लेकिन कितना? डेव बोले, कम से कम 10 में से 1, 10%।
हाँ, इतना ही। देव हंसे। अमीर बनने की शुरुआत अमाउंट से नहीं होती, उन्होंने विवान की आंखों में देखकर कहा। वह हैबिट से होती है। उस दिन विवान ने एक डिसीजन लिया। अगली सैलरी से पहले वह अपनी इनकम का कम से कम 10% खुद को देगा। लेकिन एक सवाल अभी भी बाकी था, क्या सिर्फ पैसा बचाने से कोई अमीर बन सकता है? विवान को जल्द ही इसका जवाब मिलने वाला था। अगले महीने सैलरी आई। विवान ने तुरंत 10% अलग अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। उसने अकाउंट का नाम रखा फ्यूचर विवान। पहले दिन उसे थोड़ा अजीब लगा। उसे लगा जैसे उसने अपनी सैलरी कम कर ली हो। लेकिन कुछ दिनों बाद एक स्ट्रेंज फीलिंग आने लगी। पहली बार उसके पास ऐसा पैसा था जिसे वह खर्च करने के लिए नहीं देख रहा था, वह सिर्फ जमा हो रहा था। एक महीने बाद फिर दूसरा, फिर तीसरा। अमाउंट बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उसका माइंडसेट बदलने लगा था। अब सैलरी आते ही वह यह नहीं सोचता था मैं कितना खर्च कर सकता हूं, वह सोचता था मैं अपने फ्यूचर के लिए कितना रख सकता हूं। यहीं से विवान ने एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीखा। पे योरसेल्फ फर्स्ट। इसका मतलब सेल्फिश होना नहीं है। इसका मतलब है कि अपनी इनकम का एक छोटा हिस्सा फ्यूचर फ्रीडम के लिए पहले अलग रखना। क्योंकि अगर आप बाकी सबको पेमेंट करने के बाद जो बचेगा उसे बचाने की कोशिश करेंगे तो अक्सर कुछ बचेगा ही नहीं। लाइफ हमेशा आपकी पूरी इनकम के बराबर खर्च करने के नए रास्ते खोज लेती है। नया फोन, बेहतर रेस्टोरेंट, नई सब्सक्रिप्शन, वीकेंड ट्रिप, नई ईएमआई और सबसे डेंजरस, मैं डिजर्व करता हूं। विवान ने अब एक नया रूल बना लिया था। सैलरी आई, पहले सेविंग, फिर स्पेंडिंग। लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद एक प्रॉब्लम सामने आ गई। उसके फ्रेंड्स ने वीकेंड ट्रिप प्लान किया। फिर ऑफिस में नया फोन खरीदने की बात चली और विवान के अंदर एक आवाज आई, इतना क्या बचाना? उसने अपने आप से पूछा, क्या मैं जिंदगी एंजॉय नहीं कर सकता? उस रात डेव से मिलने पर उसने यही सवाल पूछा। डेव मुस्कुराए, बिल्कुल एंजॉय कर। तो फिर, लेकिन एक डिफरेंस समझ, उन्होंने कहा, एंजॉयमेंट और इंपल्स में फर्क होता है। कैसे? डेव ने एक नोटबुक खोली। मान ले तुझे 2 चीजें चाहिए। एक है वह चीज जो तुझे आज खुश करेगी, दूसरी वह चीज जो तुझे 5 साल बाद फ्रीडम देगी। अगर हर बार तू आज वाली खुशी चुनता रहा, उन्होंने नोटबुक बंद की, तो फ्यूचर वाला इंसान हमेशा आज वाले इंसान से हारता रहेगा। विवान ने सिर झुका लिया। डेव ने कहा, हर इच्छा पूरी करना जरूरी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब यह भी नहीं कि जिंदगी बोरिंग बना दो। फिर अपने खर्चों को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर। उन्होंने 3 शब्द लिखे, नीड, वांट, फ्यूचर। नीड जो जरूरी है, वांट जो अच्छा लगता है, फ्यूचर जो आगे की जिंदगी को मजबूत करेगा। तू वांट्स खत्म मत कर, देव बोले, बस उन्हें कंट्रोल करना सीख। विवान ने पूछा, और अगर मैं खुद को रोक नहीं पाया? देव ने कहा, तब बजट बनाना पड़ेगा। और यहीं से विवान की अगली सीख शुरू हुई। विवान ने अगले रविवार को एक नोटबुक निकाली। उसने पिछले महीने का हर खर्च लिखना शुरू किया। पहले उसे लगा मेरे खर्च बहुत सिंपल हैं, लेकिन जैसे जैसे लिस्ट लंबी होती गई, उसकी आंखें बड़ी होती गई। फूड डिलीवरी 4,800 रुपए, रैंडम शॉपिंग 3,200 रुपए, सब्सक्रिप्शंस 1,500 रुपए, ऑनलाइन परचेसेस 2,700 रुपए, अनप्लैन्ड आउटिंग्स 3,000 रुपए। और फिर उसने देखा छोटे छोटे खर्च मिलकर बड़ा होल बना रहे थे। ये वैसा ही था जैसे पानी की टैंक में एक बड़ा लीक नहीं था, बल्कि कई छोटे लीक्स थे। विवान को समझ आया, मनी डिसअपियर्स क्वाइटली। एक बड़ा खर्च दिखाई देता है, लेकिन छोटे खर्च धीरे धीरे वेल्थ खा जाते हैं। उसने एक नया रूल बनाया। हर महीने इनकम आते ही वह खर्चों की प्रायोरिटी तय करेगा। लेकिन एक बात ने उसे परेशान किया, उसकी इनकम लिमिटेड थी। वह सेविंग भी करना चाहता था, फैमिली की मदद भी, अपने लिए खर्च भी, फ्यूचर के लिए इन्वेस्ट भी। तो बैलेंस कैसे होगा? डेव ने उसे एक सिंपल सवाल दिया, तुझे अपनी इनकम के हिसाब से जिंदगी जीनी है या अपनी डिजायर्स के हिसाब से? विवान ने कहा, डिफरेंस। डेव बोले, इनकम एक रिवर है। अगर तू रिवर से ज्यादा पानी निकालने लगेगा तो एक दिन रिवर सूखी लगेगी, लेकिन अगर तू थोड़ा पानी जमा करके रखे तो ड्रॉट के समय वही काम आएगा। विवान ने उस दिन पहली बार समझा,
रिच बनने का मतलब सिर्फ इनकम बढ़ाना नहीं है। रिच बनने का मतलब है इनकम और लाइफस्टाइल के बीच गैप बनाना। वही गैप वेल्थ बनाता है। उसने अपने लिए एक रियलिस्टिक बजट बनाया। सेविंग, एसेंशियल एक्सपेंसेस, फैमिली, लर्निंग, एंटरटेनमेंट और थोड़ा इमरजेंसी रिजर्व। पहले कुछ महीने डिफिकल्ट थे। कई बार उसे लगा कि वह खुद को अननेसेसरीली रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। लेकिन फिर एक दिन ऐसा हुआ, उसकी बाइक खराब हो गई। रिपेयर का खर्च अचानक सामने आ गया। पहले होता तो वह क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता। इस बार उसने अपना इमरजेंसी रिजर्व इस्तेमाल किया। कोई डेट नहीं, कोई पैनिक नहीं। उस रात वह बैल्कनी में बैठा मुस्कुरा रहा था। उसने महसूस किया सेविंग सिर्फ फ्यूचर में रिच होने के लिए नहीं होती। सेविंग आपको प्रेजेंट में भी मजबूत बनाती है। लेकिन डेव ने अगली मुलाकात में उसे बताया, विवान, अब तूने पैसा रोकना सीख लिया है। लेकिन अगला सवाल ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या? डेव ने कहा, तेरा पैसा अब तेरे लिए काम कब करेगा? विवान ने पूछा। मतलब इन्वेस्टमेंट? डेव बोले, सिर्फ इन्वेस्टमेंट नहीं, पहले ये समझ कि पैसा क्या कर सकता है। उन्होंने एक एग्जाम्पल दिया। मान ले तेरे पास 1 लाख रुपए हैं। अगर तू उसे सिर्फ लॉकर में रख देगा तो वह सुरक्षित हो सकता है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। लेकिन अगर तू उसे समझदारी से प्रोडक्टिव एसेट्स में लगाए तो समय उसके साथ काम कर सकता है। विवान ने पूछा, लेकिन इन्वेस्टमेंट में रिस्क है। डेव ने सिर हिलाया। हाँ, तो फिर रिस्क से भागना सॉल्यूशन नहीं, रिस्क को समझना सॉल्यूशन है। उन्होंने कहा, नेवर इन्वेस्ट इन व्हाट यू डोंट अंडरस्टैंड। विवान को यह बात बहुत पसंद आई, क्योंकि आजकल हर जगह इन्वेस्टमेंट की बातें थीं। स्टॉक्स, क्रिप्टो, रियल एस्टेट, म्यूचुअल फंड्स, स्टार्टअप्स, ट्रेडिंग। हर कोई एक्सपर्ट था, लेकिन विवान ने अब एक नया रूल बना लिया, पहले सीखो फिर पैसा लगाओ। उसने इन्वेस्टिंग पढ़ना शुरू किया, बुक्स पढ़ी, बेसिक फाइनेंशियल कॉन्सेप्ट समझे, कंपाउंडिंग समझा, रिस्क समझा, डाइवर्सिफिकेशन समझा। उसने यह भी समझा कि हर चमकती चीज इन्वेस्टमेंट नहीं होती। कुछ चीजें सिर्फ स्पेक्यूलेशन होती हैं। कुछ लोग क्विक प्रॉफिट का सपना बेचते हैं, लेकिन वेल्थ अक्सर बोरिंग दिखाई देती है, धीमी, कंसिस्टेंट, पेशेंट। विवान ने अपने सेविंग्स का एक हिस्सा केयरफुली इन्वेस्ट करना शुरू किया। पहले रिटर्न्स बहुत छोटे थे, कभी मार्केट ऊपर, कभी नीचे, कभी डर, कभी एक्साइटमेंट। लेकिन अब उसका माइंडसेट बदल चुका था। वह रोज प्राइस नहीं देखता था, वह प्रोसेस देखता था। एक दिन उसने डेव से पूछा, क्या पैसा अपने आप बढ़ता है? डेव बोले, नहीं। तो मनी नीड्स अ मास्टर। फिर उन्होंने कहा, जिस पैसे को डायरेक्शन नहीं मिलेगी वह अक्सर डिजायर की तरफ चला जाएगा। विवान समझ गया, सेविंग ने पैसा बचाया, इन्वेस्टिंग ने उसे काम दिया। लेकिन एक तीसरा सवाल अभी बाकी था। अगर पैसा गलत जगह लगा दिया जाए तो? यही सवाल उसकी जिंदगी में अगला लेसन लेकर आया। विवान के ऑफिस में एक कॉलीग था, रोहित। रोहित हमेशा इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज की बात करता था। एक दिन उसने विवान से कहा, भाई, एक अमेजिंग अपॉर्चुनिटी है। क्या? एक न्यू बिजनेस प्रोजेक्ट, गारंटीड रिटर्न। विवान ने पूछा, बिजनेस क्या करता है? रोहित ने हंसते हुए कहा, वो सब छोड़, बस पैसा लगा। यही सेंटेंस विवान को रोक गया। बस पैसा लगा। उसे डेव की बात याद आई। अगर तुम समझते नहीं हो कि पैसा कैसे कमाएगा, तो तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि रिस्क कहां है। विवान ने इन्वेस्टमेंट नहीं किया। कुछ महीनों बाद वो प्रोजेक्ट बंद हो गया। रोहित का पैसा फंस गया। विवान ने कोई सेलिब्रेशन नहीं किया। उसने सिर्फ एक लेसन सीखा। फाइनेंशियल विजडम का मतलब हर अपॉर्चुनिटी पकड़ना नहीं है। कभी कभी सबसे स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजन होता है नो। हम अक्सर सोचते हैं कि वेल्थ बनाने के लिए हमें हर चांस लेना चाहिए, लेकिन असल में वेल्थ बनाने वाला व्यक्ति अपॉर्चुनिटीज चुनता है। हर चमकती अपॉर्चुनिटी गोल्ड नहीं होती। कभी कोई दोस्त सलाह देगा, कभी सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, कभी रिलेटिव, कभी कॉलेग, कभी कोई स्ट्रेंजर। लेकिन पैसा आपका है, डिसीजन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपकी है। विवान ने अब एक चेकलिस्ट बना ली। कोई इन्वेस्टमेंट करने से पहले वह पूछता, मैं इसमें पैसा क्यों लगा रहा हूं, मैं इसे कितना समझता हूं, वर्स्ट केस क्या है,
क्या मैं लॉस सह सकता हूं? मेरी पूरी फाइनेंशियल लाइफ इस एक डिसीजन पर तो डिपेंड नहीं करती। और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या मैं ग्रीड में डिसीजन ले रहा हूं या नॉलेज के आधार पर? उसकी वेल्थ धीरे बढ़ रही थी, लेकिन एक और चीज बढ़ रही थी, उसका कॉन्फिडेंस। अब वह अपने पैसे को देखकर डरता नहीं था, वह उसे समझने लगा था। लेकिन तभी एक अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम आई। उसका एक पुराना लोन था, इंटरेस्ट बढ़ रहा था और विवान को महसूस हुआ पैसा कमाना जितना जरूरी है, डेट को समझना भी उतना ही जरूरी है। विवान ने अपने सभी लोन्स की लिस्ट बनाई। पहली बार उसने पूरा डेट सामने देखा, उसका मन भारी हो गया। कुछ लोन्स ऐसे थे जिनकी जरूरत कभी थी, कुछ ऐसे थे जो सिर्फ लाइफस्टाइल के लिए लिए गए थे, और कुछ ऐसे खर्च थे जिन्हें वह अब याद भी नहीं करना चाहता था। डेव ने लिस्ट देखी। उन्होंने कहा, डेट हमेशा बैड नहीं होता। विवान ने पूछा, तो डेट का पर्पस देख। अगर कोई प्रोडक्टिव चीज है और रीपेमेंट मैनेजेबल है तो सिचुएशन अलग है, लेकिन अगर डेट सिर्फ लाइफस्टाइल दिखाने के लिए है। डेव रुक गए। तो तू चीज खरीद नहीं रहा, तू फ्यूचर इनकम बेच रहा है। ये लाइन विवान के दिमाग में बैठ गई। फ्यूचर इनकम बेच रहा है। उसने एग्रेसिव तरीके से डेट रिड्यूस करना शुरू किया। कुछ अननेसेसरी सब्सक्रिप्शंस बंद, कुछ लाइफस्टाइल कट्स, एक्स्ट्रा इनकम का हिस्सा डेट रीपेमेंट में। उसने क्रेडिट कार्ड को कन्वीनियंस के बजाय रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरह देखना शुरू किया। धीरे धीरे बैलेंस कम होने लगा। एक दिन उसने अपना आखिरी छोटा कंज्यूमर डेट चुका दिया। उस दिन कोई सेलिब्रेशन नहीं हुई, कोई पार्टी नहीं, बस उसने बैंक ऐप बंद किया और गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ आज उसने सिर्फ एक अमाउंट नहीं चुकाया, उसने अपने फ्यूचर की थोड़ी फ्रीडम वापस खरीदी थी। लेकिन डेट खत्म होने के बाद भी वेल्थ ऑटोमेटिक नहीं बनी। अब उसे इनकम बढ़ानी थी, और यहां उसे एक बहुत बड़ा लेसन मिला। विवान अब सेविंग और इन्वेस्टिंग कर रहा था, लेकिन डेव ने उससे पूछा, विवान, तुम अपने पैसे को बढ़ाने में इतना एफर्ट कर रहा है, अपने आप को बढ़ाने में कितना? विवान चुप रहा। डेव ने कहा, सबसे प्रॉफिटेबल इन्वेस्टमेंट कई बार तुम्हारी ओन एबिलिटी होती है। विवान ने सोचा। उसकी जॉब में सैलरी फिक्स थी, लेकिन उसकी स्किल्स वह इंप्रूव हो सकती थी। उसने कम्युनिकेशन सीखा, टेक्नोलॉजी सीखी, अपने प्रोफेशन से जुड़ी नई स्किल्स सीखी, प्रेजेंटेशन इंप्रूव की, नेगोशिएशन सीखा। वीकेंड में उसने एक छोटा फ्रीलांस प्रोजेक्ट शुरू किया। पहले महीने 2,000 रुपए, फिर 5,000 रुपए, फिर 8,000 रुपए। यह पैसा उसकी लाइफस्टाइल बढ़ाने के लिए नहीं था, उसने इसे वेल्थ बिल्डिंग सिस्टम में डालना शुरू किया। 1 साल बाद उसकी प्राइमरी इनकम भी बढ़ गई और साइड इनकम भी। अब उसे समझ आया वेल्थ का एक पावरफुल सोर्स है अर्निंग कैपेसिटी। अगर आपकी इनकम 30,000 रुपए है और आप सिर्फ खर्च काटते रहेंगे तो एक लिमिट आ जाएगी। लेकिन अगर आप अपनी स्किल इतनी वैल्यूएबल बना दें कि इनकम 30,000 रुपए से 50,000 रुपए हो जाए तो पॉसिबिलिटीज बदल जाती हैं। इसलिए पर्सनल ग्रोथ और फाइनेंशियल ग्रोथ अलग चीजें नहीं हैं, वे एक दूसरे से जुड़ी हैं। विवान ने अब एक रूल बनाया, हर साल कम से कम एक ऐसी स्किल सीखूंगा जो मेरी मार्केट वैल्यू बढ़ा सके। लेकिन इनकम बढ़ने के साथ एक नया खतरा भी आया। उसकी सैलरी बढ़ी, उसके साथ लाइफस्टाइल भी बढ़ने लगी। नई कार, महंगा फोन, बड़ा अपार्टमेंट, और अचानक वही पुरानी कहानी वापस आने लगी। विवान को लगा, अब मैं ज्यादा कमाता हूं, मुझे थोड़ा बेहतर जीना चाहिए, और यह गलत भी नहीं था। लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब हर इनकम इंक्रीज के साथ एक्सपेंस इंक्रीज होने लगा। पहले 30,000 रुपए पर स्ट्रगल, फिर 50,000 रुपए पर भी, फिर 70,000 रुपए पर भी, फिर 1,00,000 रुपए पर भी। विवान एक दिन डेव के पास गया। मुझे समझ नहीं आ रहा, क्या मेरी इनकम बढ़ रही है फिर भी फाइनेंशियल फ्रीडम दूर लग रही है? डेव मुस्कुराए। तूने इनकम बढ़ाई लेकिन लाइफस्टाइल भी बढ़ा दी। उन्होंने कहा, अगर इनकम की हर सीढ़ी के साथ खर्च भी उसी स्पीड से ऊपर जाएगा तो वेल्थ हमेशा अगले लेवल पर खड़ी दिखाई देगी। विवान ने अपने लाइफस्टाइल को दोबारा इवैल्यूएट किया। अब वह चीप लाइफ नहीं जीना चाहता था, लेकिन वह ऐसी लाइफ भी नहीं चाहता था जिसमें हर चीज EMI पर हो। उसने एक सिंपल प्रिंसिपल अपनाया,
इनकम बढ़े तो लाइफस्टाइल थोड़ा बढ़ाओ, वेल्थ बिल्डिंग उससे ज्यादा बढ़ाओ। अब सैलरी इंक्रीमेंट आया तो पूरा अमाउंट खर्च नहीं होता, कुछ क्वालिटी ऑफ लाइफ के लिए, लेकिन बड़ा हिस्सा सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट्स में। धीरे धीरे उसका फाइनेंशियल गैप बढ़ने लगा और वही गैप वेल्थ का इंजन बन गया। विवान को अब समझ आ चुका था, रिच दिखना और रिच होना दो अलग चीजें हैं। एक एक्सपेंसिव कार आपको रिच दिखा सकती है, लेकिन अगर उस कार की ईएमआई आपकी इनकम को खा रही है तो वह वेल्थ नहीं, वह फाइनेंशियल प्रेशर है। वेल्थ कई बार इनविजिबल होती है, बैंक अकाउंट में, इन्वेस्टमेंट्स में, डेट फ्री लाइफ में, इमरजेंसी फंड में, और उस फ्रीडम में जहां आपको हर डिसीजन सिर्फ पैसे की मजबूरी में नहीं लेना पड़ता। लेकिन विवान की जर्नी में अभी सबसे बड़ा चैप्टर बाकी था। एक शाम विवान और देव पार्क में बैठे थे। देव ने कहा, तुझे पता है वेल्थ का सबसे पेशेंट वर्कर कौन है? विवान ने कहा, मैं। देव हंसे, नहीं, टाइम। उन्होंने जमीन पर एक छोटा सर्कल बनाया। मान ले तू आज एक छोटा सीड प्लांट करता है, कल ट्री नहीं बनेगा, एक महीने में भी नहीं, लेकिन अगर तू पानी देता रहा तो कुछ साल बाद वही छोटा सीड बड़ा ट्री बन सकता है। मनी में भी यही प्रिंसिपल काम करता है, विवान समझ गया। कंपाउंडिंग, छोटा पैसा, समय, कंसिस्टेंसी और रिटर्न्स पर रिटर्न्स। कंपाउंडिंग का मैजिक यानी कि वे ओवरनाइट रिच बना देता है। उसका मैजिक ये है कि वह पेशेंस को रिवॉर्ड करता है। विवान ने अब शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट के बजाय लॉन्ग टर्म कंसिस्टेंसी पर फोकस करना शुरू किया। हर महीने इन्वेस्टिंग, हर साल लर्निंग, हर साल इनकम बढ़ाना, डेट कंट्रोल, एक्सपेंसेस कंट्रोल और सबसे इंपॉर्टेंट टाइम देना। वह समझ गया कि वेल्थ बिल्डिंग कोई रेस नहीं थी, ये गार्डनिंग जैसी थी। आप आज सीड लगाते हैं, कल उसे खोद कर देखते हैं कि कितना बड़ा हुआ, फिर अगले दिन देखते हैं और तीसरे दिन निराश होकर सीड निकाल देते हैं तो ट्री कभी नहीं बनेगा। कई लोग फाइनेंशियल लाइफ में यही करते हैं, आज इन्वेस्ट किया, कल रिटर्न नहीं आया, फिर स्ट्रैटेजी बदल दी, फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट, फिर तीसरा, फिर पैनिक, फिर लॉस। विवान ने अब पेशेंस सीख लिया था, लेकिन एक दिन मार्केट गिरा, बहुत गिरा। उसके इन्वेस्टमेंट्स का वैल्यू कम हो गया, उसका मन घबरा गया और उसे पहली बार पता चला नॉलेज होने के बाद भी इमोशंस पावरफुल होते हैं। उसके पोर्टफोलियो की वैल्यू कम हो चुकी थी। उसके मन में तुरंत एक थॉट आया, सब बेच दे। उसने डेव को कॉल किया, मार्केट गिर गया। डेव बोले, और मेरा पैसा कम हो गया। क्या तूने कोई एसेट बेचा? नहीं। तो विवान चुप। डेव ने कहा, मार्केट का प्राइस गिरा है, तेरी अंडरस्टैंडिंग नहीं। फिर उन्होंने एक बात कही, फियर और ग्रीड दोनों तुम्हें तुम्हारी स्ट्रैटेजी से दूर ले जा सकते हैं। विवान अपने गोल्स देखे। उसका इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म था, उसकी इमरजेंसी फंड अलग थी, उसके लोन्स मैनेजेबल थे, उसने जो एसेट्स खरीदे थे उन्हें समझकर खरीदा था, तो उसने पैनिक में डिसीजन नहीं लिया। यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है, इन्वेस्टिंग में कोई गारंटी नहीं होती। हर इन्वेस्टमेंट हर व्यक्ति के लिए सही नहीं होता। रिस्क को इग्नोर करना विजडम नहीं है, लेकिन हर टेम्पररी फॉल को परमानेंट डिजास्टर समझ लेना भी सही नहीं। अरमान ने अपने फाइनेंशियल प्लान को फिर रिव्यू किया। कुछ चीजें गलत थीं, कुछ इन्वेस्टमेंट्स उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर थीं, उसने उन्हें ठीक किया। उसने डाइवर्सिफिकेशन और रिस्क मैनेजमेंट पर ज्यादा फोकस किया। अब उसका गोल था रिटर्न मैक्सिमाइज करना नहीं, बल्कि सरवाइव करना, सीखना और लंबे समय तक बने रहना। क्योंकि वेल्थ बनाने में सिर्फ बड़ा प्रॉफिट इंपॉर्टेंट नहीं, आपका सिस्टम कितनी मुश्किल परिस्थितियों में सरवाइव कर सकता है, यह ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समय बीतता गया, विवान की वेल्थ बढ़ती गई। अब विवान के पास पहले से ज्यादा पैसा था, लेकिन उसके लिए सबसे वैल्यूएबल चीज कोई लग्जरी नहीं थी, वह थी चॉइस। अगर जॉब पसंद नहीं आए तो सोचने का टाइम, अगर फैमिली को जरूरत हो तो मदद करने की एबिलिटी, अगर कोई इमरजेंसी आए तो पैनिक ना करना, अगर कोई अपॉर्चुनिटी मिले तो सिर्फ पैसे की कमी के कारण उसे छोड़ना ना पड़े। विवान समझ गया, मनी का अल्टीमेट पर्पस सिर्फ चीजें खरीदना नहीं है। मनी आपकी चॉइसेस बढ़ा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको मनी का गुलाम नहीं बनना चाहिए। एक रात वह अपने पुराने रूम में बैठा था। उसने पुरानी नोटबुक निकाली। पहले पेज पर लिखा था,
मेरी सैलरी कम है। नीचे उसने आज की डेट लिखी। फिर लिखा, शायद मेरी प्रॉब्लम सैलरी नहीं थी। उसने आगे लिखा, मैंने पैसा कमाना सीखा, फिर पैसा रोकना, फिर पैसा बढ़ाना, फिर रिस्क समझना, फिर डेट से बाहर निकलना, फिर अपनी अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाना, और अंत में समझा कि वेल्थ का मतलब सिर्फ बैंक बैलेंस नहीं। उसने नोटबुक बंद की। उसे याद आया, कुछ साल पहले वह सोचता था, काश मेरे पास ज्यादा पैसा होता। आज वह सोचता था, काश मैंने मनी मैनेजमेंट पहले सीख लिया होता। और यही शायद इस पूरी कहानी की सबसे बड़ी सीख थी। कई साल बाद विवान अपने पुराने मेंटोर डेव से मिलने गया। डेव अब काफी बूढ़े हो चुके थे। विवान ने उनके सामने बैठकर कहा, आपने मुझे अमीर बना दिया। डेव मुस्कुराए, नहीं। फिर? मैंने तुझे कोई पैसा नहीं दिया, मैंने सिर्फ तुझे यह सिखाया कि पैसा तुझसे क्या चाहता है। विवान ने पूछा, क्या? डेव ने धीरे धीरे कहा, रिस्पेक्ट। पैसे को रिस्पेक्ट दो, उसे ब्लाइंडली वर्शिप मत करो, उससे डर मत, उसे वेस्ट मत करो, उसे समझो, उसे काम पर लगाओ। और सबसे जरूरी, उन्होंने विवान की तरफ देखा, अपने पैसे की जिम्मेदारी किसी और को मत सौंप। विवान की आंखों में हल्की नमी थी। उसे समझ आ गया था, उसकी सबसे बड़ी वेल्थ उसके इन्वेस्टमेंट्स नहीं थे, उसकी सबसे बड़ी वेल्थ थी फाइनेंशियल डिसिप्लिन। क्योंकि पैसा आज है, कल कम हो सकता है, मार्केट बदल सकता है, बिजनेस बदल सकता है, जॉब बदल सकती है, लेकिन अगर आपके अंदर वेल्थ बनाने की हैबिट्स हैं, तो आप फिर से शुरू कर सकते हैं। यही असली वेल्थ है। अब एक पल के लिए विवान की कहानी को भूल जाइए। अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। आपकी सैलरी कितनी है, आपके एक्सपेंसेस कितने हैं, आपके पास सेविंग्स कितनी है, आपके ऊपर डेट कितना है, और सबसे इंपॉर्टेंट, क्या आपका पैसा आपके लिए काम कर रहा है? शायद आज आपका बैंक बैलेंस बहुत बड़ा नहीं है, शायद आप अभी करियर की शुरुआत में हैं, शायद आपकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज्यादा हैं, शायद आपको लगता है कि इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपके पास इनफ मनी नहीं। लेकिन वेल्थ की जर्नी हमेशा बड़े अमाउंट से शुरू नहीं होती। कई बार वो एक छोटे डिसीजन से शुरू होती है। एक छोटा सेविंग, एक अननेसेसरी एक्सपेंस को ना कहना, एक नई स्किल सीखना, एक बैड डेट खत्म करना, एक इन्वेस्टमेंट को समझना, एक फाइनेंशियल बुक पढ़ना, या बस पहली बार अपने पैसे को सीरियसली देखना। याद रखिए, आपको आज मिलियनेयर बनने की जरूरत नहीं है, आपको आज मिलियनेयर की तरह दिखने की भी जरूरत नहीं। आपको सिर्फ आज के मुकाबले थोड़ा ज्यादा फाइनेंशियली इंटेलिजेंट बनना है। कल फिर थोड़ा, फिर अगले महीने थोड़ा, फिर अगले साल थोड़ा, और कुछ साल बाद जब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो शायद आपको समझ आएगा कि आपकी जिंदगी किसी एक बड़े डिसीजन से नहीं बदली, वह बदली थी छोटे छोटे सही डिसीजंस की वजह से। कभी कभी जिंदगी हमें यह विश्वास दिला देती है कि जब ज्यादा पैसा आएगा तब मैं खुश रहूंगा, जब सैलरी बढ़ेगी तब सेविंग शुरू करूंगा, जब लोन खत्म होगा तब इन्वेस्टमेंट करूंगा, जब सही अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब वेल्थ बनाऊंगा। लेकिन शायद सही समय आज है। आपके पास जितना है वहीं से शुरुआत कीजिए। अगर 100 रुपए हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस 100 रुपए से शुरू हो सकती है। अगर 1000 रुपए हैं तो डिसिप्लिन 1000 रुपए से शुरू हो सकता है। अगर 10,000 रुपए हैं तो प्लानिंग 10,000 रुपए से शुरू हो सकती है। अमाउंट छोटा हो सकता है, लेकिन आपका माइंडसेट छोटा नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेल्थ की असली शुरुआत बैंक अकाउंट में नहीं, दिमाग में होती है। और शायद यही वजह है कि द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन जैसी किताबें आज भी हमें कुछ हजार साल पुराने शहर की गलियों से एक मॉडर्न लेसन देती हैं। पैसा कमाना अच्छी बात है, लेकिन पैसे को संभालना उससे भी बड़ी बात है। अगर आप यंग हैं तो अभी से शुरुआत करें। अगर आप मिडिल एज में हैं तो देर नहीं हुई। अगर आप सीनियर हैं तो अपने अनुभव को अगली जनरेशन तक पहुंचाइए। अपने बच्चों को सिर्फ यह मत सिखाइए कि अच्छी नौकरी करो, उन्हें यह भी सिखाइए पैसे के साथ अच्छा व्यवहार करना सीखो। उन्हें सेविंग सिखाइए, पेशेंस सिखाइए, डिलेड ग्रेटिफिकेशन सिखाइए, स्किल की वैल्यू समझाइए, डेट की रियलिटी बताइए, और सबसे जरूरी उन्हें यह सिखाइए कि वेल्थ का मतलब दूसरों से ज्यादा होना नहीं है। वेल्थ का मतलब है अपने जीवन पर ज्यादा कंट्रोल होना। तो आज जब यह ऑडियो बुक खत्म हो तो सिर्फ यह मत सोचिए कहानी अच्छी थी,
अपने आप से एक सवाल पूछिए, अगर मेरी फाइनेंशियल लाइफ की कहानी आज से दोबारा लिखी जाए तो मैं पहला चैप्टर कैसे लिखूंगा? अगर आपको यह कहानी मीनिंगफुल लगी है तो द रिचेस्ट मैन इन बेबीलोन की ओरिजिनल बुक जरूर पढ़िए, क्योंकि किसी भी समरी का उद्देश्य ओरिजिनल बुक को रिप्लेस करना नहीं, बल्कि आपको उसके विचारों की तरफ पहला कदम बढ़ाने के लिए प्रेरित करना है। और अगर आपको ऐसी बुक्स पसंद हैं जो सिर्फ इंफॉर्मेशन नहीं देती बल्कि आपके सोचने का तरीका बदलने की कोशिश करती है, तो अपनी रीडिंग जर्नी यहीं मत रोकिए। एक अच्छी किताब आपको एक नया आइडिया दे सकती है, दूसरी किताब आपकी हैबिट बदल सकती है, तीसरी आपकी सोच, और शायद कोई चौथी किताब आपकी पूरी जिंदगी की डायरेक्शन बदल दे। इसलिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, अपने ऊपर इन्वेस्ट करते रहिए, क्योंकि आपके पास जो पैसा है वह आपकी करंट सिचुएशन दिखाता है, लेकिन आप पैसे के साथ जो हैबिट्स बनाते हैं वही आपका फ्यूचर तय करने में बड़ी भूमिका निभाती है। और याद रखिए, रिच बनने की शुरुआत ज्यादा पैसे से नहीं होती। रिच बनने की शुरुआत उस दिन होती है जब आप अपने पैसे की जिम्मेदारी खुद लेना शुरू करते हैं। धन्यवाद। और अगर यह जर्नी आपको पसंद आई तो स्पोकन पेज के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि अगली किताब शायद सिर्फ आपकी सोच नहीं, आपकी जिंदगी का अगला चैप्टर बदल दे। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड नेवर स्टॉप इन्वेस्टिंग इन योरसेल्फ।